हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी और ये आपके घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएंगे। और देखिए ये कितने कुरकुरे हैं, आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं और इनको हम घर के बिल्कुल बेसिक सामान से बनाएंगे। तो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 टेबलस्पून घी लिया है और घी को हम गर्म होने देंगे। साथ ही मैंने इसमें करीब 40 ग्राम मखाने लिए हैं और मखाने हम घी में डालकर इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आप लो फ्लेम पर चलाते हुए मखानों को फ्राई कर लें। मखानों को जब हम फ्राई करते हैं तो ये बहुत कुरकुरे हो जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप वैसे ही मखानों को फ्राई करके नमक और मसाला डाल के तो कई बार खा चुके होंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से मखानों को खाएंगे तो इनका टेस्ट दुगना हो जाएगा। और आपको तो पता ही है कि मखाने जो हैं कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत होते हैं, तो सर्दियों में आपको मखाने ज़रूर खाने चाहिए। तो देखिए मखाने हमारे फ्राई हो गए हैं और मैं इनको हाथ से तोड़ रही हूँ तो ये इजीली टूट रहे हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मखानों को हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि मखाने हमारे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। अब मैं वापस यही पैन ले लूँगी और उसमें मैं करीब 1 टीस्पून घी और लूँगी और घी को मैं मेल्ट होने दूँगी। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा मैं इसमें करीब 50 ग्राम गुड़, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया था, वो डाल दूंगी और मैं गुड़ को मेल्ट होने दूंगी। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और गुड़ को चलाते रहेंगे। तो इसमें हम गुड़ भी मिक्स करेंगे और गुड़ आयरन का एक बहुत अच्छा स्रोत है, तो सर्दियों में हमें गुड़ ज़रूर खाना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो देखिए गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसको हम लगातार चलाते हुए ऐसे ही लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। तो देखिए अब मैं इसको चेक कर लूँगी। तो हम पानी में 1 ड्रॉप गुड़ डालकर देख लेंगे। तो ये जो गुड़ है अभी हमारा खिंच रहा है, इसका मतलब इसको अभी हमें थोड़ी देर और पकाना है। तो इसमें हम कुछ मसाले भी मिक्स करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा हम इसमें सौंठ का पाउडर डालेंगे। तो ये काली मिर्च और सौंठ डालने से ये आपको सर्दी में भी फ़ायदा करेगा और उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ी सी तिल भी डाले हैं और तिल डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम फिर दोबारा से चेक करेंगे। वैसे ही हम इसकी 1 ड्रॉप पानी में डालकर देखेंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको देखते हैं। तो देखिए ये टूट रही है, इसका मतलब गुड़ हमारा पक कर तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे और सोडा डालने से इसका कलर काफ़ी लाइट हो जाएगा। अब हम इसमें मखाने डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें। अब इसको और ना पकाएं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो गुड़ है मखानों के ऊपर अच्छी से कोट हो जाए। तो देखिए मखाने गुड़ में अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। इसको अब हम किसी दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे मखाने हल्के से ठंडे हो जाएंगे। और इसको हम करीब 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और जैसे ही ये इतने ठंडे हो जाएं कि आप इनको हाथों से टच कर सकें, इसको अलग अलग कर लें, नहीं तो ये मखाने आपके आपस में जुड़े रह जाएंगे और फिर ये देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इनको हम हाथ से अलग कर लेंगे तो ये इजीली अलग हो जाएंगे, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इनको हाथों से अलग अलग कर लें और देखिए ये आपका कितना टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है। इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकती हैं, ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए हमारा कितना टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स बनकर तैयार है। अगर आपके घर मेहमान आए और आप उनको इस तरह से मखाने खिलाएं तो वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। और देखिए ये कितने कुरकुरे हैं, आप इनकी आवाज़ सुनकर ही पता लगा सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।